अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई ईद के दिन है तो अभी तो रोज़ की रोज़ गोश्त ही बनेगा। तो इस वक्त भी मैं बनाने लगी हूँ सिंपल सा भुना गोश्त, जिसके लिए मैंने आज बीफ़ लिया है। बीफ़ तो महल्ले से आया था हमारे घर, तो मैंने कहा चलो इसको भी बना के फ़ारिग करें आज। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज के साथ गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी और मसाले डाल दूँगी, नमक मिर्च धनिया और हल्दी। और इसके साथ में इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए रखती हूँ। चलें भाई, यहाँ मैंने 3 गिलास पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया और अब मैं इसको कुकर बंद करके करीब 20 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि ये बीफ है तो ये टाइम लगाएगा थोड़ा। चलें 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ। चलें 20 मिनट से ऊपर हो गया है तो मैं इसे खोल के चेक कर लेती हूँ, क्या पता गल गया हो ये। यस, आज ऐसे चेक कर लेते हैं। ये तो काफ़ी है, फ्लेम थोड़ी सी लो कर लेते हैं। कल भी मेरा हाथ जल गया था। ये देखें, कोई गल गई है और कोई नहीं गला अभी। तो मैं इसको थोड़ा सा भून के ना इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करती हूँ और मैं इसको फिर से अगेन बंद कर लेती हूँ ऑयल डाल के। चले मैंने ऑयल ऐड कर दिया है तो मैं अभी इसका पानी ड्राई नहीं करती, इसी तरह इसको बंद कर देती हूँ थोड़ी देर और, ताकि जो कसर रह गई है किसी किसी में वो भी पूरी हो जाए। उसके बाद ही इसको भूनती हूँ। सही हो गया। चलें जी, एक बार फिर मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ, होप के ये गल चुका होगा। चलें जी, ये मैंने खोल लिया है तो अब तो ये गल ही गया है। ये बड़े का गोश्त जो होता है ना, ये ज़रा मुश्किल ही से गलता है और नॉर्मली देर से ही गलता है। तो फिर चलें अब इसको मैं भून लेती हूँ, इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करती हूँ। चलें जी, पानी यहाँ ड्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी मैंने। अब इनको टमाटरों के साथ भी भून लेते हैं अच्छे से, टमाटर मिक्स हो जाए इसके अंदर। हाई फ्लेम कर देते हैं। तो यहाँ देखें टमाटरों की भुनाई अच्छी तरह हो गई है। अब इसके अंदर दही भी ऐड कर देती हूँ, तो अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। पाँच मिनट के लिए इसको दम पे रखती हूँ। 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। भुना हुआ गोश्त हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे आखिर में मैं दही इसलिए डालती हूँ ताकि ये बिल्कुल ही ड्राई ना हो, थोड़ी बहुत इसके अंदर ग्रेवी रह जाए। क्योंकि मांग तो लेते हैं घर वाले भुना भुना सालन, लेकिन उसके बाद जब वो बन जाता है तो फिर सबको ग्रेवी भी चाहिए होती है, और जब ग्रेवी चाहिए होती है तो फिर वो ग्रेवी कहाँ से मिले, है ना भाई। इसलिए सबसे आखिर में मैं दही डालती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी इसकी बच जाए। ठीक हो गया। चलें, इसके आखिर में मैं इसके अंदर डाल दूँगी गरम मसाला और बस ये रेडी है। चलें इसको सर्व कर लेती हूँ मैं। चलिए जी, सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त रेडी हो चुका है, सर्व कर दिया है मैंने। ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू।